हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले नया प्रोजेक्ट जो कि HTML और CSS की हेल्प से मैंने बनाया है। यह है रेज्यूमे। रेज्यूमे हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम इसको आज अपने वेब पेज पे कैसे बनाते हैं, सही CSS कैसे यूज़ करते हैं, इसको बहुत सुंदर कैसे दिखाते हैं, इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड स्टूडियो। तो यहाँ पे मैंने आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है प्रोजेक्ट फॉर रेज्यूमे। मैं इस पर जितनी भी अपनी फाइल्स बनाऊंगा CSS या HTML की, वो मैं इसी फोल्डर के अंदर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपने HTML फाइल को। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, जो प्लस आइकन है, इसके लिए मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा इसको। जो ये प्लस आइकन होगा, मुझे इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ मैं resume.html एंड एंटर। तो ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है resume.html। अब मैं इसमें सबसे पहले रेज्यूमे का कोड लिखने वाला हूँ, जो भी मुझे डिटेल चाहिएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक बॉयलर कोड ले लेता हूँ। इसके लिए मुझे प्रेस करना शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, मुझे एंटर प्रेस करना है, तो मेरे पास एक ऑटोमेटिकली एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो बॉडी के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, मेनली हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है, मैं बनाने वाला हूँ रेज्यूमे। तो मुझे एक रेज्यूमे की ज़रूरत होगी, जहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट को, कुछ कॉन्टेंट को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करता रहूँगा। तो ये मेरा रेज्यूमे है। तो मैं रेज्यूमे की कुछ डिटेल्स को वहाँ पर पेस्ट करूँगा अपने कोड में, ताकि हमारा टाइम सेव होता रहे। तो हम पहले देखो, हमें पहले क्या चाहिएगा, मैं अपने रेज्यूमे फ़ोटो भी लगाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद में डिटेल दूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो कोड बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है। देखिए, हमारा जो फाइनल रेज्यूमे होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट पहले ही बनाया हुआ है। तो मैं आपको उसका फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। तो हमारा जो रेज्यूमे होगा कुछ इस तरह का दिख रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। हमने इसमें थोड़ा सा शेडो भी दिया हुआ है, इमेज के पीछे शेडो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ इसी प्रकार का रेज्यूमे बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप CSS और HTML का कोड सीखना चाहते हैं, तो मैं एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और एक लाइक तो देखो बनता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इसका जो कोड होगा, यानी कि CSS कोड और HTML कोड, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं। उसके लिए बॉडी में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक डिव। मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया है। अब डिव के अंदर मैं जो भी कुछ दे रहा हूँ डिव के अंदर कर, तो डिव को मैं एक क्लास में दे देता हूँ, क्लास रेज्यूमे। मैंने क्लास का नाम दिया रेज्यूमे। अब आते हैं डिव के अंदर। अब डिव के अंदर मुझे क्या क्या देना है वो सारी चीज़ पहले मुझे सबसे ऊपर देना टॉप पर इमेज। तो इमेज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इमेज के लिए एक इमेज टैब यूज़ करते हैं, IMG। देन उसके बाद हम सोर्स देंगे, इसका सोर्स पाथ क्या होगा। अब देखिएगा, सोर्स के लिए मैंने क्या किया हुआ है, अपने इसी फोल्डर के अंदर एक j.jpg नाम की एक इमेज ली हुई है, ये वाली इमेज। तो मैं इस इमेज का लिंक यहाँ पर देने वाला हूँ। मैं जाता हूँ अपने HTML कोड में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया jai.jpg। ऑलरेडी मेरा नाम आ चुका है, मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ मुझे जो पूरा पाथ भी दे सकते हैं, अगर हमारा इमेज किसी और फोल्डर में सेव है तो हमें उसका यहाँ पर कंप्लीटली पाथ देना होगा। बट मैंने क्या है, मैंने सेम फोल्डर में इमेज को पेस्ट कर दिया है, तो मुझे कोई लंबा पाथ देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब एक हमारे पास इसमें ही इमेज की प्रॉपर्टी होती है ऑल्ट मतलब होता है हमारा, अगर सपोजेड किसी वजह से हमारी इमेज अपलोड नहीं हो पाती है, तो वो इमेज किस नाम से है या फिर इमेज किस लिए डाल रहे हैं, तो उसका नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया JAI_S फोटो, यानी कि अगर हमारा इमेज शो नहीं करेगा तो ये नाम जरूर शो करेगा। लास्ट में मैं क्या करता हूँ, इस टैब को एंगुलर क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। तो मेरा इमेज टैब बंद हो चुका है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब दोस्तों क्या होता है, अब इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे एक बटन दिया होता है लाइव, नीचे देखेंगे गो लाइव पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो इस पर मैं क्लिक करने के बाद मेरा एक वेब पेज खुल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर मेरा पूरा फोटो फुल डेस्कटॉप पे आ रहा है, कि जो इसकी एक्चुअल विड्थ और हाइट है। ठीक है,
बट हम अब इस पर काम करने वाले हैं, बहुत बहुत काम करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब ठीक है, हमने इमेज दे दिया। इमेज के बाद हमको अपना चाहिए क्या, हम देख लें रेज्यूमे के अंदर हमको चाहिएगा नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस जस्ट कोड के नीचे मैं लेता हूँ हेडिंग। हेडिंग के लिए हम लेते हैं H1, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम H1 एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसके नीचे मैं इसके अंदर मैं देता हूँ नाम JAISHYAN। मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। और उसके बाद मुझे चाहिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर है मैं देने वाला हूँ हेडिंग 4 में। जो हमारी हेडिंग 1 होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, ये हेडिंग काउंट होती है। फिर जैसे हमारी काउंटिंग बढ़ती रहती है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 5 6 तक, तो हमारी क्या होती है, हेडिंग थोड़ी छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अब हेडिंग लेता हूँ एंगुलर ब्रैकेट H4। इससे काफ़ी छोटा टेक्स्ट होगा, मैंने इसको बंद किया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिएगा पहले, हम देख लेते हैं यहाँ पर, पेस्ट भी कर लेंगे। मुझे चाहिएगा पहले मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में सिक्योरिटी रीजन से सिर्फ 999 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने कोड पर, और मैंने यहाँ पर इसको पहले टाइप करता हूँ मैं कॉन्टैक्ट नंबर :साइन एंड नंबर, हमने कर दिया पेस्ट। देन मुझको चाहिए होगा सेम हेडिंग में H4 एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। मुझे चाहिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस। उसके लिए मैं अपना ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। रेज्यूमे फाइल से मैंने अपना ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया और हम इसको वहाँ करने वाले हैं पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, उसका आउटपुट हम देख लेते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम जाते हैं अपने क्रोम पर। फोटो के मैंने विथ हाइट अभी सेट नहीं की है, ताकि मैं आपको लास्ट में CSS का कमाल दिखा सकूँ। आप जानते हैं ना, CSS का यूज जो हम करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। हमको जो अपना पेज है कैसे इसको कस्टमाइज करना है, कैसे इसको शो करना है, उसका ब्यूटीफाई करना होता है उसके लिए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फोटो के जस्ट नीचे मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आ चुका है। एक एक डिटेल हम फिल करने वाले हैं कोडिंग के हेल्प से। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब आते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम देखेंगे, हमने रेज्यूमे के अकॉर्डिंग ये 3 डिटेल्स हमने डाल दिया है। उसके बाद मुझे चाहिए एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है टैग HR। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, HR का हॉरिजॉन्टल रूल। बट ये क्या करता है, ये हमारे कंटेंट को सेपरेट करने के लिए एक लाइन दिखा देता है। अब देखते हैं कैसे। बस मैंने HR लिखा है, फिर मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ अपने वेब पेज की तरफ। हम देखेंगे यहाँ पर क्या चेंजेस दिखाई देते हैं हमको। देखेंगे आप यहाँ पर देख रहे हैं आप, नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है आपको। जब अदर कंटेंट्स आएगा तो आप इस लाइन को इजीली देख पाएंगे। मैं आपको एक एक चेंज लाइव ब्राउजर पे दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इन कोडिंग के थ्रू हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रेज्यूमे में। हम देखते हैं हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्रेजेंट एड्रेस। ये पूरा हम एड्रेस वाला कॉलम हमको डाल देना है। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं एक कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सेम, या फिर मैं कर सकता हूँ, हाँ इसको सेपरेट करते हैं सेम तरीके से। अगेन हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब कोड की तरफ एंटर, मैंने यहाँ पर दिया H4। एक हेडिंग लेता हूँ दोबारा से मैं H4 की, सेम हम अपना टेक्स्ट रखने वाले हैं H4 क्लोज। पहले क्या था मेरा, एड्रेस आई थिंक थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं इसको H1 रख लेता हूँ। H1 नहीं, H2 कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन एंटर प्री क्या होता है, एक तो पैराग्राफ के लिए पी यूज करते हैं, पी टैग। बट प्री टैग से क्या होता है, एग्जैक्टली जैसा हम यहाँ पर कंटेंट पेस्ट करेंगे सेम कंटेंट हमारा डिस्प्ले होगा वेब पेज पर। इसका आप लाइव देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दिया है सेम सिंटैक्स पर, और देन लास्ट में मैंने क्या किया है, टैब मैं प्री टैग को कर देता हूँ क्लोज, देन सेव। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ, एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो हमारा रिजल्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर
प्री टैग का तो हमारा जितना भी कंटेंट है वो एकदम से अलाइन दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं अपना कोड की तरफ और अब मैं यहाँ पर इसके बाद एक और लाइन देने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या टाइप करते हैं, हम टैग यूज़ करते हैं एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट को सेपरेट करने के लिए एक लाइन हमारे डिस्प्ले हो जाती है। कंटेंट को मैं सेव करता हूँ, पेज को जाते हैं ब्राउजर की तरफ। आप देखेंगे यहाँ पर चेंजेस क्या है, एक लाइन यहाँ पर और दिखेगी आपको, ये एक लाइन आपको और दिख चुकी है, तरीके से कंटेंट को सेपरेट कर दिया है। हम आगे का रेज्यूमे तैयार कर लेते हैं। हम चलते हैं करियर ऑब्जेक्ट्स। तो करियर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक कमेंट देने वाला हूँ। कमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल+/ टाइप करता हूँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर करियर ऑब्जेक्ट्स सेक्शन। ये मैंने क्यों लिखा कि हमारा कोड अगर लंबा होने वाला है तो उससे पता लगता है कि हम इस कोड के अंदर, इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलर क्या लिखने वाले हैं। तो ये कोड थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। ठीक है, अब मैं जो अपना करियर ऑब्जेक्ट, ये हेडिंग है, दिस वन हेडिंग मैं दिखा देता हूँ आपको रिज्यूमे में। ये जो हेडिंग है, अब ये जो हेडिंग थी, ठीक है, और ये वाली हेडिंग और ये हेडिंग अगर मुझे सेम रखनी है तो मुझे इनका हेडिंग कोड सेम रखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनका जो हेडिंग कोड है वो रखने वाला हूँ 3 H3। तो हम चलते हैं कोड की तरफ। अब पहले हम देखते हैं हमने अपने एड्रेस को क्या दिया था, हेडिंग एड्रेस को मैंने अपना हेडिंग दिया था 2, बट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 3। ठीक है, तो सभी का सेम हो जाएगा। ओके, एंड नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देंगे अपने करियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंगुलर ब्रैकेट H3 एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इसमें लिखने वाला हूँ मैं करियर ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं यहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर करियर ऑब्जेक्टिव से मेरे क्या होंगे, तो एक पैराग्राफ है, तो मैं दोबारा से मैं प्री टैग का यूज करने वाला हूँ, प्री क्लोज। एंड कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से या फिर रेज्यूमे से, ताकि मैं इसको बार बार टाइप करने का समय बचा सकूँ। मैंने कॉपी किया एंड जाते हैं हम अपने कोड में और यहाँ मैं कर लेता हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, देखो जो पेस्ट करते हैं एक लाइन में दिखाई देता आगे तक, बट यहाँ शो कर रहा अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, इतना आपको रीडेबल होगा ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ एक एंटर देने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ एक और एंटर देने वाला हूँ एंड यहाँ इसके बाद एक और एंटर देने वाला हूँ। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और आप देखेंगे सेम आउटपुट हमको यहाँ दिखने वाला है। दैट्स गुड। ओके, अब आगे का रिज्यूमे हम टाइप करते हैं। प्री कोड मेरा यहाँ पर हो चुका है, मैं यहाँ पे एक एंटर देता ताकि एक फॉर्मेटिंग बनी रहे। ओके, हमारा करियर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो चुका। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और कमेंट टैग यूज करने वाला हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स सेक्शन। गॉट इट। तो यहाँ मेरा करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन खत्म हो चुका है और हम नेक्स्ट सेक्शन यूज़ करने वाले हैं। हमें क्या चाहिए रिज्यूमे के अंदर, रिज्यूमे के अंदर हमको चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो उसके लिए हम अलग सेक्शन बनाएंगे ताकि हम रीडेबल टेक्स्ट होगा हमारा। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ मैं एक और कमेंट यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन। मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अभी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसका हेडिंग देने वाला हूँ। हेडिंग देने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं टैग H3 एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो मेरा सेकंड एंगुलर ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट एंड देन कंट्रोल एंटर के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। अब मुझे इसका कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट चाहिए के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, दो तरह की लिस्ट होती हैं। तो मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार एक टैब है HTML के अंदर। तो देखिएगा इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं।
तो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंने एक हेडिंग ले लिया है। अब इसके अंदर मैं देने वाला हूँ एक टैग अनऑर्डर लिस्ट, यूएल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर लिस्ट यानी कि लिस्ट आइटम मुझे क्या देना है। अब देखते हैं रिज्यूमे की तरफ हमें क्या चाहिएगा। हमको चाहिएगा पहले, हेडिंग तो दे दिया हमने, हमको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पे लेंगे अब नेक्स्ट इसका जो लिस्ट देने के लिए एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट आइटम क्लॉज। मैंने यहाँ पर अपना कोड को एग्जैक्टली पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर भी देखिएगा अब क्या है, यहाँ पर रेज्यूमे देखिएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर भी एक हमारा लिस्ट के अंदर भी एक सब लिस्ट है। तो इग्नो 2013 को हम कह देंगे इसके अंदर देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हम लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। जाते हैं अपने कोड की तरफ, हमने फिर दोबारा से लिया यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, इसको किया क्लोज। या फिर मैं पहले एक काम करता कि समझ में आए आपको, मैं पहले सिर्फ लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने अपनी सेकंड लिस्ट में क्रिएट करता हूँ लिस्ट आइटम क्लोज ब्रैकेट। हम जाते हैं रिज्यूमे की तरफ और मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA को एंड देन मैंने अपने कोड में इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैं आपको चेंज दिखाता हूँ अपने ब्राउज़र पर। हम ब्राउज़र पर गए, यहाँ हमने देखा हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बुलेट्स के साथ में दोनों क्वालिफिकेशन आ गई हैं। बट मैंने क्या हुआ है, रेज्यूमे आप लेके आप देखेंगे, रेज्यूमे के अंदर यहाँ हमने कहाँ से किया है इसको, कौन सी साल में क्या, ये इसका सब लिस्ट हो गया है। तो इसके अंदर मुझे देना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना। हमको लिस्ट के अंदर भी एक अनऑर्डर लिस्ट देनी पड़ेगी। चलते हैं अपने कोड की तरफ। हमें अभी इसके अंदर देना है, इग्नो से क्या है ना, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने इसके अंदर भी हमने एक टैब लिया, क्या लिया, यूएल यानी कि सेम यूएल अनऑर्डर लिस्ट एंड देन अब इसके अंदर हमें आइटम डालना है। आइटम ना, फिर हमें एक लिस्ट आइटम लेना पड़ेगा। अभी देखो हमें अगर कोई भी डाटा डालना होगा तो हमें लिस्ट आइटम तो यूज़ करना ही होगा एवरी यूएल टैग के अंदर। ठीक है, तो मैं एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और मैंने लिखा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है इग्नो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्ट मैटर कंटेंट और मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर किया पेस्ट। वही जो बाई डिफ़ॉल्ट बुलेट पेस्ट होगी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेम करने वाले हैं हम BCA के लिए। हम जाते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर और हमें यहाँ पे पेस्ट कॉपी कर लेंगे इस कंटेंट को। चलते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, हाँ इस लिस्ट के अंदर भी हम एक और लिस्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम यूएल टैग लेंगे। मैंने एंगुलर ब्रैकेट यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट क्लोज एंड देन मैंने क्या करता हूँ, इसके अंदर हमें लिस्ट चाहिएगी। फिर मैंने क्या किया, एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट आइटम क्लोज एंड मैंने इस कोड को कर दिया पेस्ट। उसके पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको बुलेट को हटा देता हूँ एंड सेव। अब इसका आउटपुट हम देखने वाले हैं, हमारे पास सब लिस्ट आई है नहीं आई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट के अंदर भी सब लिस्ट हमारे अंदर आ चुकी है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे रेज्यूमे के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। आप इसको समझ चुके होंगे इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमको चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टैग। तो उसके लिए हम एक हेडिंग और देने वाले हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर हम यूएल के नीचे इसको कर देते हैं हम एंड। तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स कमेंट लेते हैं, कमेंट टैब। उसके लिए मैंने प्रेस करूँगा Ctrl+\। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन। कॉपी किया एंड देन कॉपी पेस्ट है, थोड़ा काम फास्ट हो जाता है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये मेरा सेक्शन यहाँ पर क्लोज हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। वो क्या था, वो है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और वहाँ जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। कॉपी एंड देन यहाँ पे करने वाले हैं पेस्ट। बस उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक और कमेंट ले लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या हम लेने वाले हैं, पेस्ट तो क्या कॉपी किया है मैंने, पेस्ट कर लेता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ लिख देते हैं सेक्शन। ठीक, और इसको हम देते हैं हेडिंग। सेम हेडिंग देने वाले हैं H3 हेडिंग के अंदर हमने पेस्ट कर दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लिस्ट देंगे। क्या करने वाले हम देखते हैं अपने कंटेंट की तरफ। अब कंटेंट हमारा क्या है, कंटेंट हमारा सेम है। हमारे पास एक कंटेंट, उसके अंदर हमारे पास सब आइटम है यानी कि बुलेट्स हैं। तो हमको सेम लिस्ट टैग का यूज़ करना होगा।
चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ हमने पहला कोड लिया यूएल, क्लोज किया, एंटर। अब इसके अंदर हम लिया लिस्ट। लिस्ट के लिए हम करते हैं लिस्ट आइटम एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट आइटम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। आइटम के लिए हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इसको इंटरमीडिएट 12th एंड कर देते हैं पेस्ट, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सेव। सेम मैं सेकंड लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट LI लिस्ट क्लोज। सेकंड क्या है हाई स्कूल। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पर भी एंड सेव। चेंजेस देखते हैं अपने ब्राउज़र पर। यहाँ देखेंगे आप मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर इंटरमीडिएट 12th एंड हाई स्कूल आ चुका है, बट अब मुझे इसके अंदर भी इसका सब आइटम देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने कोड की तरफ और पर्टिकुलर लिस्ट आइटम के नीचे हम दोबारा से यूएल लेंगे, एंगुलर ब्रैकेट यूएल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंड इसके अंदर हम लिस्ट आइटम लेना होगा हमको LI लिस्ट आइटम एंड पेस्ट। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है। सेम हम करने वाले हैं, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ हाई स्कूल के साथ। तो मैं जाता हूँ हाई स्कूल वाली लिस्ट के अंडर में और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस कोड को, ठीक है। यहाँ मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ यूपी बोर्ड 2005, क्योंकि 2005 में मैंने पास किया था इसको। मैं कर लेता हूँ कंटेंट को सेव। चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ ब्राउज़र में। हम ये चेक कर लेते हैं हमारा डाटा बिल्कुल सही आ रहा है, यूपी बोर्ड 2007 यूपी बोर्ड 2005, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा होने वाला है वर्क एक्सपीरियंस। इसमें हमने बुलेट्स का यूज़ किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंदर, इस कोड के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना और एंड तक देखते रहना, एंड तक बने रहना, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्या मैंने इसको कॉपी, और चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये मेरा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो मैं कमेंट टाइप कर देता हूँ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो उसकी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिखा मैंने एंड END एंड पेस्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन अपने स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मैं कमेंट यूज़ करता हूँ। तो हम क्या लेने वाले थे यहाँ पर, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। हम यहाँ लेने वाले वर्क एक्सपीरियंस। क्या लेने वाले वर्क एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। आगे मैं टाइप कर देता हूँ सेक्शन। इसके अंदर पहले हम इसकी हेडिंग लेंगे। हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, H टैग यूज़ करते हैं। H हेडिंग कौन सी नंबर के लिए, हम ले रहे हैं हेडिंग 3 नंबर की, तो H3 क्लोज पेस्ट। मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर भी हम क्या करने वाले, लिस्ट लेने वाले हैं। तो हम इसका ले एंगुलर ब्रैकेट के साथ में UL का यूज़ करेंगे एंड देन क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहिए हमको लिस्ट आइटम, एंगुलर ब्रैकेट LI लिस्ट आइटम एंड लिस्ट आइटम हम क्या लेने वाले हैं, पहले हम लिस्ट आइटम के अंदर लेने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। मैंने इसको कॉपी किया एंड कोड पे आते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट एंड और सेम हमें कितनी लिस्ट चाहिए, हम एक साथ पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट के अंदर की जो सब लिस्ट है उसे बाद में क्रिएट करेंगे। एंटर, कॉपी किया मैंने पेस्ट एंड एक बार काउंट कर लेते हैं हमें कितनी लिस्ट चाहिए, 1 2 3 3 लिस्ट चाहिए। तो हम 3 बार इसको पेस्ट कर लेते हैं, देन अगेन मैंने कर लिया इसको पेस्ट। और अब हम इसका अंदर का कंटेंट चेंज कर लेते हैं। हम जाते हैं पेज पर, रेज्यूमे पर, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया एंड देन अपने कोड पा करके इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, स्टार्टिंग से मैं ये बुलेट हटा देता हूँ एंड देन सेकंड थर्ड वन डाटा एंट्री एंड हम जाते हैं कोड की तरफ और मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। मैंने इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट, ठीक। सेव। अपना आउटपुट जाके हम देख लेते हैं एक बार पेज पर जाने के बाद में। ये हमारे तीनों हेडिंग्स, सॉरी हमारे तीनों बुलेट्स आ चुके हैं। हमें इनके अंदर भी सब बुलेट्स चाहिए, यानी सब आइटम चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर आइटम के अंडर में एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम चाहते हैं पहले पहला कोड मेरा, मैंने यहाँ पर टाइप किया
एंगुलर ब्रैकेट अनऑर्डर लिस्ट क्लोज, एंटर। अब आइटम चाहिएगा तो एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट आइटम एंड क्लोज। अब लिस्ट आइटम मुझे क्या चाहिए, यहाँ से हमको उठाना होगा। मुझे लिस्ट आइटम चाहिए दो। पहले मैंने कहा सफदरजंग हॉस्पिटल साइट्स को लिखा हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट, एंड सेम में क्या कर लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ इस लिस्ट को एंड एंटर पेस्ट। और ये कंटेंट हम यहाँ से उठा करके इसको कर देते हैं चेंज, जाते हैं अपने कोड की तरफ और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करने वाला हूँ, पेस्ट, सेव। ठीक है, सेम हम करने वाले हैं अपने सेकंड लिस्ट के अंडर में। जो भी इसका कंटेंट होगा यहाँ देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट यूएल ब्रैकेट क्लोज एक ऑर्डर लिस्ट देनी होगी। इसके अंदर हम लेंगे आइटम, लिस्ट आइटम क्या होगा हमारे पास में, एल लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपना हाईलैंड्स इन्फोटेक कॉपी एंड जाते हैं कोड पर, उसको कर देते हैं पेस्ट एंड अगेन हम एक लिस्ट लेंगे इसी में कि दो हमारे पास सब लिस्ट आइटम्स हैं, एंगुलर ब्रैकेट एल क्लोज। कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा करने में और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लिया मैंने इसको यहाँ से। ठीक, और सेव करते हैं इसको। फिर थर्ड जो हमारा लिस्ट है इसके अंदर भी हमको उसकी सब हेडिंग कॉपी करनी होंगी। सेम हम यहाँ करने वाले हैं, एंगुलर ब्रैकेट यूएल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लिस्ट आइटम चाहिएगा एल लिस्ट एंड हम जाते हैं अपने रेज्यूमे की तरफ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेते हैं। हमको 3 लिस्ट लेनी होंगी, लिस्ट आइटम्स। कॉपी किया एंड हमने इसको कर लिया यहाँ पेस्ट एंड एंटर, एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट आइटम क्लोज, रेज्यूमे ओपन करेंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आइटम को एंड कॉपी एंड पेस्ट। और एक और हमको लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, एल लिस्ट एंड जाते हैं अपने आइटम की तरफ। आपको ध्यान से समझना होगा, इसको देख लीजिएगा कैसे हम कर रहे हैं, कैसे मैं करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊँ इस वीडियो के अंदर। तो होपफुली आप इसको सीख रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। जो भी HTML सीखना चाहते हैं इस वीडियो को बार बार देखना, पॉज करना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक तो जरूर करना। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ, देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है, एग्जैक्टली जैसा हम चाहते थे हमको यहाँ पर अपना कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये सेक्शन को हम कर लेते हैं एंड। तो यहाँ मैं टाइप करने वाला हूँ कमेंट, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, और इससे पहले मैं कर दूँगा टाइप एंड। तो मैंने यहाँ लिखा END एंड वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, यानी कि हाँ मेरा वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन का एंड हो चुका है। जब भी आप कोड लिखेंगे, आपको इस तरह के सेक्शन बनाएंगे तो क्या होता है, हमारा कोड थोड़ा रीडेबल हो जाता है। क्योंकि अगर ये तो हमारे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं, 150 लाइन्स में 200 लाइन्स में फिनिश हो जाएंगे। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे लाइव, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होती हैं। तो वहाँ आप कन्फ्यूज जाते हैं बाद में अगर कोड को पढ़ते हैं कि ये मैंने कोड क्यों लिखा है, किस चीज़ के लिए लिखा है, क्या करने वाला है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा क्या होता है, रीडेबल हो जाता है टेक्स्ट, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है हमारे कोड के साथ में। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या करने वाले हैं, चलते हैं रेज्यूमे पर। अब हमको चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग को। यहाँ पर सेम हम अपना सेक्शन क्रिएट करेंगे, कमेंट, Ctrl+बैकस्लैश कर कमेंट बनाया मैंने एंड में यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन एंड इसकी सेम हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग के लिए आपको पता है हम H टैग का यूज़ करते हैं। H3 हेडिंग में यहाँ पर लेने वाला हूँ, क्लोज एंड मैंने कर दिया इसको पेस्ट। तो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस हेडिंग बन चुका है। अब इसके अंदर कंटेंट किस तरह का है हम देख लेते हैं, कि बुलेट्स चाहिए, क्या चाहिए हमको, और इसके अंदर भी हमको बुलेट्स चाहिए होंगे। तो हम UL का यूज़ करने वाले हैं। हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया एंगुलर ब्रैकेट UL
एंड क्लोज एंटर। इसके अंदर लिस्ट चाहिए होगी, एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट आइटम क्लोज। अब हमें लिस्ट आइटम में क्या चाहिए, उसको हम कंटेंट को यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। पहले मैंने लिया सर्टिफिकेट्स एंड मैं इसको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देता हूँ। और सेकंड हमारा जो आइटम होगा वो क्या है, वो है हमारा स्किल्स। इसको भी मैं सेकंड लिस्ट बना लेता हूँ। अंदर का सब आइटम मैं बाद में क्रिएट करने वाला हूँ। तो पहले मैंने एंगुलर ब्रैकेट लिस्ट एंड पेस्ट। ये जो मेरे दोनों लिस्ट आइटम्स हैं ये इस यूएल के लिए हैं, दिस कोड के लिए, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर भी सब आइटम देना होगा, तो मैं एंटर करता हूँ। इसके अंदर भी एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने वाला हूँ, एंगुलर ब्रैकेट यूएल क्लोज एंटर। हर यूएल टैग के अंदर एक एल आई लिस्ट आइटम तो होना ही होना है। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ लिस्ट आइटम, एंगुलर ब्रैकेट एल आई लिस्ट आइटम एंड चाहता हूँ रेज्यूमे की तरफ। और मैंने यहाँ से फर्स्ट वाला पाइथन सर्टिफिकेट मैंने इसको कॉपी कर लिया है एंड देन मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया, ठीक है। सिंगल हमें लिस्ट आइटम चाहिएगा। सेम हम करने वाले हैं स्किल्स के साथ। स्किल से मैं गया, मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के साथ लेंगे यूएल टैग यूज़ किया है एंड एंटर। इसके अंदर में भी हमको लिस्ट आइटम चाहिए होगा, तो एंगुलर ब्रैकेट एल आई लिस्ट आइटम एंटर। इसका लिस्ट आइटम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में आकर के पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद में हमको एक और लिस्ट आइटम चाहिएगा, क्योंकि इस यूएल के अंदर दो लिस्ट आइटम है। देखेंगे आप कोड में यहाँ पर ये हमारा यूएल सिंगल आइटम और इसके अंदर हमने फिर दो आइटम लिए एक और यूएल के लिए, यानी सब हेडिंग होगी इसकी हमारी, सॉरी सब आइटम हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जा कर के मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। मैंने यहाँ पर आकर के एक और लिस्ट आइटम क्रिएट किया और इसमें इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल प्लस एंड PNG पेस्ट। ये मैं सेव। एक बार हम अपना क्रोम में जाकर के आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखिएगा आउटपुट चेक किया मैंने, कंप्यूटर अवेयरनेस का हमारा पूरा टॉपिक, पूरा कंटेंट अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। इसको ब्यूटीफाई हम करेंगे CSS के हेल्प से, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कमरे की डेकोरेशन करने के लिए, किसी भी कोड की डेकोरेशन करने के लिए। जिसके बाद आप जो रिजल्ट देखने वाले हैं बहुत ही शानदार होगा वो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। ये हो गया अब पर्सनल ट्रेट्स में हमारे पास में 3 आइटम्स होंगे, ठीक है, लिस्ट आइटम्स होंगे, जबकि हमको बार बार यहाँ पे यूएल देने की ज़रूरत नहीं होगी। चलते हैं, मैं पहले यहाँ से इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ हम कमेंट दे देते हैं और यहाँ पर हम देते हैं पर्सनल ट्रेट्स सेक्शन एंड इसके अंदर भी हम पहले हेडिंग देने वाले हैं H3 और मैंने पेस्ट कर दिया पर्सनल ट्रेट्स। इसके अंदर हम यूएल लिस्ट लेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तो यूएल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मुझे देखना मुझे कितनी लिस्ट चाहिए। मुझे लिस्ट चाहिए 1 2 3 4, मुझे 4 लिस्ट चाहिए। तो मैं चलता हूँ LI×4 एंटर। LI×4 जैसे मैंने टाइप किया, मेरे 4 लिस्टें ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर अपना कंटेंट पेस्ट कर दूँगी, इसकी शॉर्टकट की थी, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ से और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। पहले 1 बाय 1 में कॉपी करूँगा एंड 1 बाय 1 इनको पेस्ट करता जाऊँगा। पेस्ट। सेकंड मैंने कॉपी किया और अपने कोड पेस्ट, और मैंने थर्ड कॉपी किया और थर्ड लिस्ट आइटम मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड फोर्थ में गया और मैंने फोर्थ को भी यहाँ करके पेस्ट कर दिया। देखो जब भी आप कभी भी लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे ना,
तो कॉपी पेस्ट तो आपको करना ही होगी। कंटेंट आपको कंपनी देती है, कंटेंट आपको आपका क्लाइंट देगा, बट वो आपको एक सही सिस्टमेटिक तरीके से अपने HTML कोड में उसको प्लेस करना होगा। तो आप साथ के साथ यहाँ ये भी सीख लेंगे आपको किस तरह से कुछ चीज़ें कॉपी करनी होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। मैं कंट्रोल स्लैश के साथ में, बैक स्लैश के साथ में कमेंट लिखने वाला हूँ। ये क्या होता है, जो मैं ये लिखता हूँ ना, ये एंगुलर ब्रैकेट एंड एक्सक्लेमेटरी साइन डबल डैश, इसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ इसको कमेंट बोलते हैं। इसको मतलब हमारा HTML कोड कभी रीड नहीं करता है, ये सिर्फ एक रीड करने के लिए, बताने के लिए कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ पर्सनल ट्रेट्स को और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, यानी कि ये सेक्शन मेरा एंड हो चुका है। एंड पर्सनल ट्रेट सेक्शन, ये सेक्शन मेरा एंड हो चुका है। देखिए यहाँ पर लाइंस दिखा रहा है, मतलब 106 लाइन पर हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं और टोटल लाइन हमारी 110 हो चुकी हैं। अब आते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास और कोड क्या रह गया है देखते हैं अभी। चलते रेज्यूमे के अंदर, हम आता पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल को मैं क्या करने वाला हूँ देखिएगा, पर्सनल प्रोफाइल को मैं इसको बुलेट्स यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के हेल्प से नहीं शो करने वाला हूँ। मैं इसके लिए यूज करूँगा टेबल, यानी कि ये जो मेरा पार्ट होगा ये कॉलम 1 होगा और ये जो हमारे पास कॉलम साइन है ये कॉलम 2 में होंगे और ये जो हमारे पास इसकी डिटेल्स है आगे ये कॉलम 3 में होने वाले हैं। और ये जो नाम, फादर नेम, रिलीजन, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब हमारे रो होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल भी क्रिएट करने वाले हैं। आप यहाँ पर टेबल भी सीखने वाले हैं, टेबल का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड चलते हैं कोड पर। यहाँ मैं एक कमेंट फिर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ मैं क्रिएट करने वाला हूँ पर्सनल प्रोफाइल सेक्शन एंड कंट्रोल प्लस एंटर जैसे प्रेस करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ जैसे मैंने बताया मैं टेबल टैग का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही शानदार एक टैग है, बहुत यूज होने वाला टैग है HTML के अंदर। तो आप इसको सीखने वाले हैं। टेबल टैग मैंने यूज़ किया, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। अब इस टेबल के अंदर सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। अब देखिएगा, हम चलता हूँ दोबारा से अपने रेज्यूमे के अंदर। मैं आपको एक थोड़ा सा उसका समझा देता हूँ कैलकुलेशन। मेरे को चाहिएगी एक रो होती है और एक रो के अंदर मुझे चाहिए कितने, 3 कॉलम चाहिए, 1 2 एंड 3, यानी कि 1 फॉर नेम, सेकंड कॉलम फॉर कॉलन साइन और थर्ड कॉलम फॉर डिटर्न जैशियान, जो मैं लिखा हुआ है इसके लिए। ठीक, तो यानी कि एक रो के अंदर मुझे चाहिए 3 कॉलम। पहला ये पॉइंट समझिएगा आप। मैं जाता हूँ अपने कोड के अंदर, मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ TR, एक एंगुलर ब्रैकेट TR, इसका मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो, अब एक रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल डाटा हो सकता है। तो अब यहाँ पर मैं जो टैग यूज करने वाला हूँ वो है हमारे पास TD। TD का मतलब होता है टेबल डाटा। टेबल डाटा यानी कि कॉलम से मतलब होता है कि एक टेबल में मुझे कितने प्रकार के डाटा चाहिए। अगर मैं इसको एक साथ 3 से आता है, 5 है, तो बार बार टाइप करने से अच्छा है कि मैं सेम यूज़ कर सकता हूँ TD इंटू 3 एंटर, TD इंटू 3 एंटर। तो मेरे पास 3 रो क्रिएट हो चुकी हैं। अब देखिएगा, ये मेरा जो कोड लिखा है मैंने यहाँ पर, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये जो मेरा कोड है TR से लेकर के यहाँ तक, ये कोड मेरा सिर्फ सिंगल रो के लिए है। यानी कि अब हम आते हैं अपने रिज्यूमे की तरफ। ये जो मेरा कोड लिखा है मैंने, ये सिर्फ नेम, कॉलन और जैशान के लिए लिखा है। अब मुझे इस तरह के कितने कोड चाहिए, कितनी रो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 रो और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को 7 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया इसको अभी। कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर ये इसका क्लोज हो ऑटोमेटिक, इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं। एंड देन अगेन एक बार कर दिया कॉपी पेस्ट, इसको मैं कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ। एंड 2 बार कर दिया, 3 4 5
6 एंड 7। तो मैंने 7 टाइम्स अपने रो क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने आउटपुट की तरफ, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट तो उसके अंदर लिखा ही नहीं, दिखेगा ना कुछ नहीं आपको। जैसे ही मैं कोई टाइप करूँगा वो तो कुछ शो करना स्टार्ट कर देगा। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। पहला हम जो डाटा यहाँ फिल करने वाले हैं टेबल के अंदर, पहला हमारा नेम। सेकंड में हमारे पास आने वाला है कोलन साइन। और अब हम नेम क्या है वो टाइप करें, जे श्याम। सेकंड में है हमारा, देख लेते हैं, फादर नेम एंड कोलन, जो भी होगा टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा फादर नेम एंड कोलन साइन, नीचे आगे हम लिख देते हैं नाम मिस्टर BHANW सिंह, मोहम्मद सिंह, नाम डाल दिया मैंने। एंड थर्ड में आते हैं यहाँ पर टेबल डाटा के अंदर, और मैं यहाँ देखते हैं क्या आने वाला है। थर्ड में रिलीजन मैंने डाला है यहाँ पर, रिलीजन कोमा एंड यहाँ लिखने वाला हूँ मैं हिंदू। जो भी आपका रिलीजन होगा यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट हमारा जो रो है उसमें जाते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में NATIONLIT, नेशनैलिटी। नीचे कोलन साइन और यहाँ लिख देते हैं हम इंडियन। अब नेक्स्ट जो हमारी रो है उसमें क्या डाटा आने वाला है चेक कर लेते हैं, मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं मैरिटल स्टेटस कोलन साइन एंड यहाँ डाल देता हूँ मैरिड। नीचे आते हैं, नेक्स्ट हमारा रो क्या होने वाला है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए सेम टाइप करेंगे हम, डेट ऑफ बर्थ कोलन साइन एंड जो भी जिस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, सपोर्टेड मैं लिखता हूँ यहाँ पर 27 अगस्त 1988। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने डाटा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज नॉन। तो हम जाते हैं कोड में, यहाँ पर टाइप कर देते हैं लैंग्वेज नॉन एंड अगेन कोलन साइन एंड यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं हिंदी। हमारी पहली भाषा है तो हिंदी पहले टाइप करेंगे एंड उसके बाद इंग्लिश। ठीक। एक कोड मेरे पास मतलब एक रो कम पड़ गया है तो मैं उसको मैनुअली टाइप कर लेता हूँ दोबारा से। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया एंगुलर ब्रैकेट TR क्लोज एंड मुझे चाहिए टेबल डाटा 3x3। तो यहाँ हम आते हैं, यहाँ मैं टाइप किया पर्सनल इंटरेस्ट, सॉरी कॉपी पर्सनल इंटरेस्ट पेस्ट एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला डिटेल एंड यहाँ तो कोलन साइन लेना होगा हमको, कोलन साइन एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट। वो डिटेल मैंने पेस्ट कर दिया है। TD नीचे क्यों आ गया भाई, इधर आ जाओ। ठीक। तो मैं करता हूँ सेव। अब चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। हमारे ब्राउज़र पे ओपन करते हैं और नीचे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, सारा डिटेल मेरा यहाँ पे आ चुका है, आप देख पाएंगे। ठीक। अभी मैं इसको टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा ये सेक्शन भी क्लोज हो चुका है। तो कंट्रोल+/ के साथ में मेरे कमेंट आया था, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एंड पर्सनल प्रोफाइल।
अब हमारे स्टार्ट होने वाला है लास्ट में। लास्ट हमारा पोर्शन क्या है? लास्ट हमारा पोर्शन है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए कॉपी करता हूँ एंड हम एक सेक्शन फिर से क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, डिक्लेरेशन सेक्शन, और कंट्रोल प्लस एंटर से बाहर आया। तो मुझे यहाँ सिर्फ एक पैराग्राफ दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करना है। इसके लिए मुझे इसको कॉपी करना है और प्री टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्री एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, प्री क्लोज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंड पेस्ट, सेव। अब हम चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। आप देखेंगे जो मेरा रेज्यूमे है, यहाँ पर नीचे I hereby declare that all the information furnished above is the true and best of my knowledge and belief। तो मेरा डिक्लेरेशन भी आ चुका है। अगर आप इस पेज को यहाँ देख पा रहे हैं तो ये बड़ा मतलब फीका फीका अजीब सा दिख रहा है। मतलब इसमें कोई भी इसका इंटीरियर डिजाइन नहीं किया। फोटो देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऐसा कभी होता है क्या? अब जो हम इसकी सेटिंग, इसको जो ब्यूटीफाई करने वाले वो करने वाले हम CSS की हेल्प से, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है HTML प्रोग्रामिंग के अंदर, CSS का, जब भी वेबसाइट बनाते हैं। और हम CSS कोड लिखने वाले हैं। उसके लिए हम जाते हैं अपने VS कोड पर, और मैं यहाँ पर दोबारा से इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका देता हूँ मैं स्टाइल .css। एक्सटेंशन हमको .css जरूर रखना है CSS फाइल के लिए, एंड एंटर। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप रेज्यूमे HTML ये फाइल हमारे पास एक है जिसमें मैंने अपना पूरा कोड लिखा है। ये कोड हमारा लगभग तकरीबन 160 लाइन्स का हो चुका है, और हमारा ये इमेज है जो हमने यूज़ किया है, और ये हमारा CSS कोड। अब CSS कोड लिखने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार एंड कर्ली ब्रेसेस के साथ एक ग्लोबल कोड लिख लेता हूँ उसके लिए, जो कि पूरा HTML पे काउंट मतलब अप्लाई होगा। तो मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली देने वाला हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली में क्या देने वाला हूँ? फ़ॉन्ट फैमिली। तो मैं यहाँ पे दूंगा टाइम्स न्यू रोमन। मैं इस पर एंटर किया तो ये फ़ॉन्ट फैमिली मेरे पूरे कोड पे अप्लाई होगी। वन मोर थिंग, जो सबसे खास चीज़ है, जो भी मैं CSS लिख रहा हूँ इसको रेज्यूमे यानी कि HTML कोड में अप्लाई करने के लिए इसको लिंक करना होता है। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हेड टैग के अंदर, हम जाएंगे इसके अंदर, हम यहाँ पर एक इसको लिंक करने लिखते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट लिंक एंड REL रेफरल्स के लिए इक्वल स्टाइल शीट। हम यहाँ पर टाइप कर देंगे STY स्टाइल शीट, एंड देन इसका हम लिंक भी देने वाले हैं। हर एक के साथ हम लिंक देते हैं, तो ये टाइप करेंगे स्टाइल, और ये हमारे यहाँ पर आ गया है, और उसको हम बंद कर देंगे क्लोज। ठीक, अब जो मैंने यहाँ पर जो भी मैं चेंजेस करूँगा CSS के अंदर, वो हमारे इस पेज पर अप्लाई होते चले जाएंगे। इसको तो मैं अब क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहते हैं ब्राउज़र की तरफ, और जो टेक्स्ट होगा हमारा ये इस पर हमारा अप्लाई होता रहेगा। ये टाइम्स रोमन्स हमारे सभी पे अप्लाई होगा, जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा सभी पर हमारा टाइम्स रोमन्स आएगा। ठीक है, ओके, पहला मैंने इसको कर दिया है। नेक्स्ट जो हम चेंजेस करने वाले हैं वन बाय वन बॉडी के अंदर, तो मैं पहले टाइप करता हूँ बॉडी एंड कर्ली ब्रेसेस। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डिस्प्ले। मैं इसके ले रहा हूँ फ्लैक्स, एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में लेने वाला हूँ सेंटर, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स के में लेने वाला हूँ सेंटर। जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन करता है, और अलाइन आइटम्स जो हमारा होता है वर्टिकली चीज़ को अलाइन करता है, हमारा ऑब्जेक्ट्स को। एंड इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं बॉडी टैग के अंदर, वो है हमारी मिनिमम हाइट। मैंने यहाँ पर लिया इसको 100 VH, एंड बैकग्राउंड कलर इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं F5 एंटर, सेव। अब देखते हैं ये जो मैंने कोड लिखा है इसका CSS का कोड हमारा वेब पेज पर क्या इफेक्ट दिखाता है।
आप देख रहे हैं इसका हल्का सा पीछे का कलर पहले वाइट था, ये वाइट कलर हमारा जो यहाँ देख पा रहे हैं, और ये हमारा हल्का सा इसको लाइट मैंने थोड़ा सा डार्कनेस दे दी है, तो कलर चेंज हो चुका है इसका। ओके, अब और इसकी चीज़ें चेंज करते हैं। बॉडी में कर दिया मैंने इसको सेंटर जो भी करना था। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो चेंज मैं करने वाला हूँ, अब हम लेते हैं क्लास का यूज़ करने वाले जो रेज्यूमे मैंने एक टैग डिव बनाई थी मैंने, हम अपने कोड के अंदर देख लेते हैं। HTML फाइल के अंदर मैंने एक डिव बनाई थी, डिव को मैंने नाम दिया क्लास रेज्यूमे। अब हम इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं डिव के अंदर। डिव के अंदर मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। चलते हैं अपने CSS कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो देखो इमेज है ना वो काफ़ी बड़ी दिखा दे रही है। पहले हम इमेज को ही कस्टमाइज़ करते हैं CSS की हेल्प से। तो हम चाहते हैं अपने CSS कोड के अंदर हम यहाँ पर IMG जैसे टाइप करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इट मीन्स जितना भी हम चेंजेस करेंगे इस टैग के अंदर वो सारे हमारे वहाँ चेंजेस होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं बॉर्डर, इसका बॉर्डर रेडियस हमसे कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हम समझते हैं जो हमारा इमेज है ना, चारों तरफ जो कॉर्नर्स हैं वो तो राउंड होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30% के अराउंड। एंड उसके बाद इमेज का साइज, इसकी जो मैं विथ चेंज करूँगा तो हाइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। विथ मैं इसके ले लेता हूँ लगभग पेज के अकॉर्डिंग 20%। कितना? 20%। मैं इसको करता हूँ सेव एंड जाके चेंज देखते हैं अपने पेज के अंदर। ये देखिएगा मेरी इमेजेस चेंज हो चुकी है, इसका हाइट एंड विथ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। इसका देखोगे, इसका आप देखो, अगर इसका कॉर्नर देखेंगे राउंड हो चुके हैं कि मैंने इसका दिया था बॉर्डर रेडियस के हेल्प से मैंने इसके कॉर्नर को राउंड कर लिया है। अब हम रेज्यूमे जो डिप बनाई थी मैंने, उसकी क्लास डिफाइन की थी रेज्यूमे, उसके अंदर कोई चेंजेस करने वाले हैं। तो क्लास को हम एक्सेस करने के लिए हम डॉट की हेल्प लेते हैं और टाइप करते हैं रेज्यूमे एंड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। और इसके अंदर भी कोड लिखने वाले हैं, उससे देखेंगे आप। मैं आपको रेज्यूमे दिखा देता हूँ। मैं अभी हमारा ये रेज्यूमे वेब पेज पर लेफ्ट में अलाइनमेंट आ रहा है, हमें उसको सेंटर में देना है। वो सारी सेटिंग्स हम करने वाले हैं रेज्यूमे के अंदर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कोड के पास और सबसे पहले हम देते हैं इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन हम इसकी कर लेते हैं रिलेटिव रिलेटिव कर लिया मैंने। एंड देन इसकी जो विथ में लेने वाला हूँ वो ले लो 100%, WID विथ में ले लिया इसका 100%। मैं इसको सेव करता हूँ, पहले जाकर हम देखते हैं चेंजेस क्या हैं इसके। अरे तो बार बार क्रोम पे इसको मैं बंद कर लेता हूँ, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। एंड डोंट सेव करके और हम आते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ देखेंगे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको रिलेटिव दिया है, विथ का 100% कर दिया। भाई सेंटर में भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है बताते हैं इसको हम आते हैं अपने फिर दोबारा से कोड के अंदर और यहाँ अभी टाइप करने वाले हैं हम मैक्स विथ। वन 1000 पिक्सल्स एंड मिनिमम हाइट MIN हाइफन हाइट, ये भी लेते हैं 1000 पिक्सल्स अराउंड। एंड एंटर सेव करके हम इसको थोड़ा चेंजेस देखते हैं। हमारे वेब पेज पे चेंजेस क्या दिख रहे हैं। वेब पेज पे आपको चेंजेस दिखने लगे, कहीं ना कहीं हमारा सेंटर में आ गया है। इसके हमारा जो विथ है और हाइट है मिनिमम एंड मैक्सिमम वो उसने दिखा दिया है इसको, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे तक, हमारा कंटेंट दिखाई देगा स्क्रॉल करने के बाद। ओके, अभी और भी कोड हमें प्रॉपर टाइप करने, सुंदर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। हम करते हैं, हम क्या करते हैं इसका बैकग्राउंड का वाइट ले लेते हैं हम। तो मैंने टाइप किया वाइट एंड इसको करता हूँ सेव। चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, आउटपुट क्या आता है और ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। आपको देखो यहाँ पर एक आउटलाइन भी दिख रही है, ठीक है। टेक्स्ट बिल्कुल अड़ा हुआ है। सब कुछ हम करने वाले हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। एंड चलते हैं कोड की तरफ। एंटर, यहाँ मैं देना हूँ मार्जिन तो क्या होगा। अब देखिए टॉप पर बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं दिख रहा। टॉप पे देखिएगा, पेज के अब टॉप पे देखेंगे, यहाँ पर कोई मार्जिन दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ मार्जिन दिखे मुझे, तो मैं कोड पे गया, मैंने मार्जिन क्लिक किया, एंटर। जब भी मैं मार्जिन लिखूंगा इट मीन्स ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यानी कि इक्वली सभी जगह से करेगा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ मार्जिन लेने वाला हूँ लगभग 50%, सॉरी परसेंट बहुत ज़्यादा है, पिक्सल्स मैं लिया 50 पिक्सल्स। और
यहाँ पेज पर भी देखेंगे आप मार्जिन नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही उसको सेव करूँगा अपने कोड को, सेव, और मैंने इसके यहाँ पे किया, तो देखेंगे ऊपर से आपको मार्जिन दिखना स्टार्ट हो चुका है। 50 पिक्सल्स का मैंने मार्जिन यहाँ पर लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, सॉरी कहाँ गया, ये जो मेरा टेक्स्ट है, देखें यहाँ पर बिल्कुल जस्ट किनारे से स्टार्ट हो रहा है। मुझे यहाँ थोड़ा सा ये अंदर चाहिए। जो आउटर स्पेस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन, जो हमें इनर स्पेस चाहिए होता है उसको बोलते हैं पैडिंग। तो मैं यहाँ पैडिंग भी देने वाला हूँ। पैडिंग में दूंगा इसकी लगभग 30 पिक्सल्स के आसपास। तो मैं जाता हूँ कोड की तरफ, मैंने यहाँ पर एंटर किया, पैडिंग चारों तरफ से मुझे चाहिए, पैडिंग एंटर 30 पिक्सल्स। अभी मैं सेव करने के पहले दिखाता हूँ आपको आउटपुट। यहाँ पर देखें ना, मार्जिन बिल्कुल नहीं है। इनर मार्जिन जो होता है, यानी कि पैडिंग बोलते हैं इसको, पैडिंग बिल्कुल नहीं दी हुई है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कोड को सेव करता हूँ, सेव, और हम देखते हैं अपना आउटपुट। आप देखेंगे आपको 30 पिक्सल्स की पैडिंग आपकी आ चुकी है, जो कि अब हमारा थोड़ा अच्छा लिख रहा है टेक्स्ट। अभी हम इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने वाले हैं। ओके, तो हम चलते हैं अंदर अपने कोड के और एंटर। अभी इसका एक खास जो प्रॉपर्टी है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, जिससे इसके बैकग्राउंड में एक 3D इफेक्ट्स आने वाला है, एक शैडो आने वाली है, वो कोड क्या होगा। तब तक लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करना। ओके, तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। हम क्या करेंगे, हमने रिज्यूमे की बॉडी को तैयार कर लिया है, और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कोड की तरफ। वो क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं, हेडिंग्स जो है ना हमारी, ये हेडिंग्स H3, इनको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस है, मैं चाहता हूँ ये हमारे राइट साइड में आए। तो इसके लिए मैंने इसको पर्टिकुलर हेडिंग दी हुई है। हेडिंग मैंने क्या दी हुई है, नाम को मैंने H1 दिया हुआ है, दिखा देता हूँ मैं कोड में आपको। सॉरी, हमें जाना है HTML कोड के अंदर। नाम को जो मैंने दिया हुआ है, ये H1 दिया है, और मैंने इन दोनों हेडिंग्स को, यानी कॉन्टैक्ट नंबर को और ईमेल एड्रेस को हेडिंग 4 दिया हुआ है। तो हम पर्टिकुलर जो हम CSS अप्लाई करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हेडिंग 1 और हेडिंग 2 पर। तो मैं एक और CSS कोड लिखता हूँ, फॉर H1, H4। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हम कोमे के साथ में मल्टीपल्स हेडिंग्स या टैग्स को एक CSS यानी कि एक कोड में एक्सेस कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस प्रेस करता हूँ, एंटर। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, या फिर मैं पहले टेक्स्ट अलाइन चेंज कर देता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन मुझे चाहिए सेंटर, सेव। हम जाते हैं अपना आउटपुट देखने के लिए। तो ये सेंटर हमारा, सॉरी, हमें राइट साइड में चाहिए यार, सेंटर नहीं चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया राइट, देखिएगा आउटपुट, ये राइट में पहुँच चुका है। यहाँ से भी आप देखेंगे आउटपुट में मैंने पैडिंग दिया था 30 पिक्सल्स, तो पैडिंग 30 पिक्सल, तो यानी चारों तरफ से वो अप्लाई हो गया। तो यहाँ भी मेरे पास थोड़ा स्पेस दिख रहा है इनर साइड में। तो अब जो ये मेरे पास ये नाम दिया है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं इस स्पेस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो ये मार्जिन होता है हमारा, तो मार्जिन टॉप एंड बॉटम मार्जिन दोनों हम कर लेते हैं लगभग 1 पिक्सल के अराउंड। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने कोड में CSS के अंदर, एंटर, मार्जिन टॉप 1 पिक्सल्स एंड मार्जिन बॉटम 1 पिक्सल। 0 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत टेक्स्ट जो आपस में भिज जाएगा। तो मैं 1 पिक्सल्स का मार्जिन देकर देखता हूँ कैसा लगता है। मैंने इसको सेव किया एंड जाते हैं, तो ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल एकदम से आइडियली बहुत डेडिकेटेड मार्जिन है। तो ये मैं ले लिया है, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट चेंजेस क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम चेंजेस कर लेते हैं। जो हमारी हेडिंग्स हैं, हेडिंग आई थिंक 3 दिया हमने इनको, हेडिंग 3 दिया है। इनको हम कुछ बैकग्राउंड में कुछ कलर्स या फिर कुछ इफेक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं, चलते हैं भाई CSS कोड की तरफ। तो ये हम अप्लाई करने वाले हैं हेडिंग 3 पर स्पेशली। तो हेडिंग 3 मैंने यहाँ पे लिया, और हम सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी, हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बैकग्राउंड, मैंने यहाँ बैकग्राउंड ले लेता हूँ उसका ब्लू।
ब्लू पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे अगर ब्लू में और भी कलर चाहिए, शेड चाहिए, तो यहाँ से मैं टिक करूँगा तो वही कलर आरजीबी की फॉर्म आ जाएगा। आरजीबी में रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड जो कलर होगा हमारा 65% एंड 65% एंड ब्लू हमारा होगा 2 to 6%। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी मैंने इसके ले लिया है। एंड अब जब मैंने ये बैकग्राउंड कलर मैंने अगर इसका ब्लू लिया है तो मैं क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट कलर है इसका, उसके लिए इसमें कलर लिखूँगा। मैं इसको चाहूँगा वाइट, तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, वाइट। एंड इसको करते हैं सेव, चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। देखिएगा सभी टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है, हेडिंग 3 है, उनके पीछे बैकग्राउंड कलर ब्लू आ चुका है और टेक्स्ट का कलर हो चुका है वाइट। बट ये क्या है, टेक्स्ट से जो हमारा कलर है ना, ये बॉक्स है ब्लू कलर का, ये बिल्कुल कंजेस्टेड हो चुका है। मैं चाहता हूँ थोड़ी स्पेसिंग आए, इसके लिए क्या करेंगे, पैडिंग का यूज़ करते हैं। यस, पैडिंग का यूज़। तो हम चलते हैं, तो मैं सॉरी, चलते हैं मैं कोड की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पैडिंग में ले लेता हूँ मैं ऑल साइड से अराउंड 5 पिक्सल्स। कितना, 5 पिक्सल्स। मैं सेव करता हूँ और चलते हैं आउटपुट तरफ। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखो पैडिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं अगर पिक्सल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। मैं 5 या 50 का कर देता हूँ गलती से सपोर्टेड, तो आप देखेंगे क्या दिखेगा यहाँ पर। तो जितना पैडिंग लेंगे तो उतना ही इनर मार्जिन बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। तो मुझे जो डेडिकेटेड एक पैडिंग अच्छा लग रहा था वो था ओनली 5, तो मैं सिर्फ 5 रहने देता हूँ और मैं से कर लेता हूँ उसको सेव। ठीक है, ओके। एंड देन हम जो नेक्स्ट हम कुछ क्या कर सकते हैं, देखते हैं अपने आउटपुट की तरफ। ये दिख गया है, ओके। ये जो मैं यहाँ पर दिख रहा है ना, ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। मैं चाहता हूँ मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ। तो चेंज करने के लिए मैं उस कोड को पैराग्राफ में ही रहने देता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने कोड की तरफ, HTML, देखते हैं क्या बदलाव दिखता है। प्री को मैं सिर्फ पी रहने देता हूँ एंड सेव, चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। नाउ इट्स लुक्स बेटर। ठीक है ना, क्योंकि मैं जो प्री क्या करता है, जो हम एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग देते हैं अपने HTML कोड में, वही फॉर्मेटिंग यहाँ दिखाता है। और आपका पैराग्राफ तो एक लाइन में लेकर चलेगा उसको। जैसे ही हमारा स्पेस कम होगा उसको जस्ट नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक वो शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और भी कुछ इसको ब्यूटीफाई करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हम CSS में हम आ चुके हैं। CSS में और क्या कर सकते हैं हम, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा रिज्यूमे तो ऑलमोस्ट तैयार है, बट मैं इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना चाहता हूँ। 3D इफेक्ट्स लेने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, उसका यूज़ करेंगे। हम चलते हैं CSS कोड के लिए। पहले मैं इसको देता हूँ उसके पेज को। ठीक है, पेज जो हमारा डिव के अंदर है, तो हम डिव में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डिव में हम जाते हैं अंदर, मैं यहाँ लेने वाला हूँ बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो यहाँ मैंने 0 पिक्सल एंड अराउंड 30 पिक्सल्स एंड अराउंड 55 पिक्सल्स। और मैं जो कलर लेने वाला हूँ शैडो का, ले रहा हूँ ब्लैक। सेव करता हूँ उसको। आप देखेंगे इसका आउटपुट कैसा लगने वाला है। अब देखेंगे 3D इफेक्ट्स आ गया है। देखें ना, आप साइड में एकदम सा इफेक्ट आ गया है, ब्लैक कलर का शैडो, जिससे लगता है कि पेज हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। इसे कहते हैं 3D इफेक्ट्स। अब सेम मैं करने वाला पिक्चर के साथ में। तो मैं जाता हूँ CSS कोड के अंदर और मैं जाता हूँ इमेज CSS के अंदर। यहाँ मैंने देता हूँ सेम बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के अंदर 0 पिक्सल, टॉप साइड में 0 पिक्सल रखना है, ऊपर मुझे कोई शैडो नहीं देनी है। एंड उसके बाद में मैं रख लेता हूँ 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल सेम, यानी कि बॉटम एंड राइट पिक्सल्स। अब क्या मैं शैडो में ब्लैक, सॉरी ब्लैक, और इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं पिक्चर, इसको जो फोटो कैसा दिख रहा है ये देखिएगा। इसका कलर कुछ इस तरह का होगा, है ना शानदार। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक काम करता हूँ मैं, यही जो मेरा है ना पिक्सल्स, इसको मैं कर देता हूँ 30 सेव। हम देखते हैं अपना आउटपुट को, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो मेरे ये हेडिंग्स है ना, जो मैंने इसको H3 दिया था ब्लू कलर की, मैं इस पे भी इफेक्ट लाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड शेडिंग। तो हम चलते हैं अपने CSS के अंदर। CSS के अंदर H3 हमारी हेडिंग है, मैंने कहाँ दिया था, नीचे। सेम हम कोड यहाँ लिखने वाले हैं, बॉक्स हाइफन शैडो।
एंटर 0 पिक्सल एंड 20 पिक्सल्स एंड यहाँ मैं सेम दूंगा 20 पिक्सल्स एंड इसका भी हम बैकग्राउंड जो देंगे शेडो ब्लैक कलर देंगे एंड सेव। और अब चलते हैं हम आउटपुट की तरफ। ये हमारा फाइनल आउटपुट होने वाला है, शानदार और जानदार। आप देखेंगे एकदम बेहतरीन इफेक्ट दिख रहा है। ये हमारा बन गया है 3D रेज्यूमे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यहाँ जो डिक्लेरेशन में हेडिंग दिया था वो डिक्लेरेशन हेडिंग शो नहीं कर रहा, देखते हैं इसका क्यों शो नहीं कर रहा। चलते अपने कोड की तरफ और HTML कोड मैंने ओपन कर लिया है। सबसे नीचे मैं डिक्लेरेशन दिया था तो क्या हुआ, ओहो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ दे दिया है और मैंने यहाँ पर हेडिंग तो दिया ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो पैराग्राफ कंप्लीट टैग कर देते हैं और यहाँ पर हम H3 देने वाले हैं। H एंगुलर ब्रैकेट के अंदर H3 एंड क्लोज। हमें क्या देना था यहाँ पर, डिक्लेरेशन ओनली। तो हमें कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और कॉलन साइन, सेव। अब चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। अब नीचे आते हैं, ये देखिए डिक्लेरेशन पे भी हमारा एक ब्लू कलर का लेबल यानी कि हेडिंग आ चुका है। ये हमारा टेक्स्ट है और हम चाहें तो उसको जो टेक्स्ट के कलर मतलब फ़ॉन्ट को भी बड़ा कर सकते हैं। तो उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम चलते हैं अपने CSS की तरफ। और CSS में मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो अपना ग्लोबल CSS एक्सेस है इसमें मैं टाइप करता हूँ फ़ॉन्ट, नीचे साइज़ को मिल लेते हैं। यहाँ मैं देने वाला हूँ 20 पिक्सल्स के अराउंड। देखते हैं कितना चेंजेस आने वाला है। आई थिंक ये सही होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ अपने टेक्स्ट की तरफ। देखिए आउटपुट है मेरा, टेक्स्ट थोड़ा बढ़ चुका है 20 पिक्सल, जो कि अब सही लग रहा है, एकदम ओके लग रहा है, बढ़िया। तो दोस्तों ये मेरा फाइनल रेज्यूमे प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, CSS कोड HTML कोड सही लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।